चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने कुछ दिन पहले भौतिकी का एक टॉपिक यानी फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स ये शुरू किया था। इसके 8 भाग हो चुके हैं। आज हम इसका भाग नंबर 9 डिस्कस करेंगे। जो लास्ट भाग 8वां था, मैंने लास्ट में आपको अपवर्तन के बारे में कुछ चीजें बताई थी और मैंने एक इसकी परिभाषा लिखवाई थी। आज मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखवाऊंगा जिसकी सहायता से हम अपवर्तन को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे उस दिन भी बताया था, आज वापस रिपीट कर देता हूं। अपवर्तन है क्या? सिंपली मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई एक ऐसा पृष्ठ है। मैंने फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में आपको परावर्तन के बारे में बताया था। परावर्तन क्या था कि एक प्रकाश किरण आती थी, इस माध्यम से टकराकर इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस इसी माध्यम में आ जाती थी। प्रकाश की किरण आती थी जो इस पृष्ठ से टकराकर वापस इसी माध्यम में आ रही है, इसे हम बोलते थे परावर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन में प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है, इस पृष्ठ से टकराकर किसी दूसरे माध्यम में चली जाती है, किसी दूसरे माध्यम में। यदि मैं कह रहा हूं इस पृष्ठ से ऊपर वाला कोई माध्यम अलग है, नीचे वाला माध्यम अलग है, पहले वाले माध्यम को मैं 1 बोलता हूं, दूसरे वाले को 2 बोलता हूं। यदि किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में आ रही, इसे बोलते हैं परावर्तन। यदि टकराकर किरण दूसरे माध्यम में आ रही, इसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन। और इससे संबंधित मैंने आपको एक डेफिनेशन या परिभाषा लिखवाई थी। अब मैं आपको सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूं अपवर्तन से संबंधित। कैसे एग्जाम्पल? आपने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, खास करके बचपन में, कि यदि किसी टब के अंदर हम सिक्का डालते हैं, यदि किसी ग्लास के अंदर हम सिक्का डालते हैं, वो सिक्का हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है उसकी तरफ। मतलब हम किसी टब के अंदर या किसी ग्लास के अंदर कोई सिक्का डालते हैं तो सिक्का हमें उस पानी के अंदर वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, और इसी घटना को हम बोलते हैं अपवर्तन। या आपने कभी कभार देखा होगा कि हम किसी टब के अंदर कोई स्केल पेन यदि उसके अंदर डालते हैं तो हमें थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है। इसका भी क्या कारण है? अपवर्तन। वो कैसे दिखाई देती है वो चीजें अब हम इसकी सहायता से या एक चित्र की सहायता से समझ रहे हैं। चलो मैं कह रहा हूं मेरे पास एक टब है। क्या है? टब। मैंने इसके अंदर भरा है पानी, मैंने इसके अंदर भरा है पानी, मैंने इसके अंदर भरा है पानी। अब मैं यदि इसके अंदर एक स्केल डालता हूं, क्या डाल रहा हूं? स्केल। एक मेरे पास स्केल है जो मैंने इस टब के अंदर डाल दी। अब मैं ऊपर से इसके अंदर देख रहा हूं, पानी के अंदर इस स्केल को देख रहा हूं, तो ये मुझे थोड़ी सी ऊपर उठाई हुई प्रतीत होती है, थोड़ी सी टेढ़ी उठाई हुई प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है? मैं एक और लाइनिंग खींच रहा हूं, ये भी जल की लाइनिंग है यानी पानी की, यानी इस टब में यहां तक पानी भरा हुआ है। जब मैं इस टब के अंदर इस स्केल को देखता हूं तो मुझे इसकी थोड़ी सी ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। वो कैसे? मैं कह रहा हूं यदि मैं इस स्केल के लास्ट पॉइंट को देख रहा हूं, इसका मतलब यहां से प्रकाश की किरणें आ रही है, यहां से प्रकाश की किरणें आ रही है, यहां से प्रकाश की किरणें आ रही है। एक किरण यहां से आई, दूसरी किरण, यानी मैंने पहले भी बताया हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए साधारण तो 2 किरणें लेते हैं, हालांकि आती लाखों की संख्या में। ये किरणें आ रही, ये किरणें इस स्केल के बॉटम पॉइंट से आकर इस भाग से टकराकर फिर आती है हमारी आंखों की ओर। फिर कहां आती है? हमारी आंखों की ओर, और हमारी आंखों में इसका प्रतिबिंब बन जाता है, इसका फोटो बन जाता है। तो सर हम टेढ़ी कैसे दिखाई देती है? यदि मैं पानी की सतह देखो ऊपर वाला, अब देखो यहाँ पर 2 माध्यम होगी, ये घटना, ये किरणें यहां से यहां तक आ रही, ये अपवर्तन है। वो सर कैसे अपवर्तन कैसे हुआ? मैं क्या बोल रहा हूं, 2 माध्यमों को दो माध्यमों को पृथक करने वाली सतह से प्रकाश की किरण का एक माध्यम से आना और उस पृष्ठ से टकराकर दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तन कहलाता है। 2 माध्यम का मतलब सिंपली मैं कह रहा हूं मैंने एक लाइनिंग खींची,
ऊपर ऐसा माध्यम है जिसमें कुछ न कुछ चीजें अलग है, नीचे वाला माध्यम ऐसा जिसमें कुछ न कुछ चीजें अलग है। वो कैसे? मैं कह रहा हूं मैं बाहर यहां बैठा हूं, यहां पर है वायु, क्या है? वायु। और मैं यदि नीचे की ओर देख रहा हूं तो मुझे वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? पानी। इसका मतलब पानी और वायु, इसका मतलब वायु और पानी अपने आप में क्या है? अलग अलग। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग माध्यम हो गए। साधारणतः हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें एक माध्यम वायु होता है, दूसरा पानी होता है। इसमें ये वाला माध्यम क्या है? पानी। ये वाला क्या माध्यम है? पानी। और बाहर जो मैं देख रहा हूं वो वाला माध्यम क्या है? वायु। इसका मतलब अलग अलग माध्यम हो गए। अब मैं एक बात कर रहा हूं, पृष्ठ। ये पानी वाली जो ऊपर वाली एक सतह है, ये एक पृष्ठ की भांति कार्य कर रही है। तो इसके से आई प्रकाश की किरणें, पानी के अंदर से आई, इस पृष्ठ से टकराकर दूसरे माध्यम में चली गई, है या ना? मैं कह रहा हूं इस स्केल से प्रकाश की किरणें आई, एक माध्यम में आ रही, अब पानी की सतह से टकराकर बाहर आ गई मेरी आंखों की ओर। तो पानी अलग है, वायु अलग है, दो अलग अलग माध्यम। ये एक पृष्ठ है, एक सतह, इससे टकराकर दूसरे माध्यम में आ गई, इसे तो हम अपवर्तन बोलते। यदि यहां पर किरणें आकर वापस यहां नीचे आ जाती तो इसे हम परावर्तन बोलते। ये तो समझ में आ गया कि ये अपवर्तन कैसे है। दूसरी चीज, इस तरह में टेढ़ी कैसे दिखाई देती है, ऊपर की ओर कैसे दिखाई देती है। अब देखो, प्रकाश की किरणें पानी से हमारी आंखों की ओर आ रही है, आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ी सी तिरछी हो रही है, थोड़ी सी तिरछी हो रही है। अभी मैं इन किरणों को, तिरछी किरणों को पीछे की ओर बढ़ाता हूं, पीछे की ओर बढ़ाता हूं, तो ये किरणें यहां पर आके एक दूसरे को काटती है। यदि ये दो अलग अलग किरणें, मैं इनको पीछे की ओर बढ़ा रहा हूं, पीछे की ओर बढ़ा रहा हूं, तो ये यहां पे आके काटती है। तो यहां पे आके काटने का मतलब है जो नीचे वाला पॉइंट है वो हमें यहां पर ऐसे डैश 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 करके दिखाई देता है। मतलब इसके रखी ऐसे थी, देख थोड़ी सी टेढ़ी रही। इसका रीजन क्या है? अपवर्तन। क्या रीजन है? अपवर्तन। और हमेशा अपवर्तन से संबंधित यदि क्वेश्चन आता है तो यही पूछा जाता है, अपवर्तन के उदाहरण दो। या नीट जैसे एग्जाम में यही पूछा जाता है, मुझे अक्सर याद है कि सिक्के का पानी में ऊपर उठाई देना, इसका क्या कारण है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तब तुम क्या बोलोगे? सर इसका कारण है अपवर्तन। चलो एक दो और चीजें देखते हैं अपन। आप आज ऐसा करना, एक एक्सपेरिमेंट करना घर जाके। एक्सपेरिमेंट कैसे? चलो समझते हैं। मैंने एक गिलास लिया, क्या लिया? गिलास, बराबर पड़ी। मैंने इसके बॉटम पॉइंट पे एक सिक्का डाला, क्या डाला? सिक्का। आप एक गिलास लो, उसके बॉटम पॉइंट पे एक सिक्का डालो, उस गिलास के अंदर कोई पानी नहीं है, गिलास के अंदर कोई पानी नहीं है, यानी ऊपर वाला माध्यम वायु, गिलास के अंदर वाला माध्यम वो भी वायु, वो भी वायु। इसका मतलब अपवर्तन की घटना कहां होती है? जब दो अलग अलग माध्यम हो, या तो ऊपर वाला वायु नीचे वाला पानी हो, या ऊपर वाला पानी हो नीचे वाला वायु हो, या आप पानी की जगह तेल भी ले सकते हो, वो भी एक दूसरा माध्यम हो गया। लेकिन वर्तमान स्थिति देखिए, दोनों माध्यम एक जैसे हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर अपवर्तन संबंधित घटना होगी। अपवर्तन के लिए कंडीशन ये कि माध्यम दो अलग अलग होने चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते, ये समझो, मैंने इस ग्लास के अंदर एक सिक्का डाला। अब मैं, ये ग्लास है, अब मैं ऊपर की ओर देख रहा हूं ऐसे, तो मुझे सिक्का दिखाई देगा या नहीं देगा? देगा। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस ऊपर की ओर देख रहा हूं, अब मैं धीरे 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 मेरी नजर हटा रहा हूं। मैंने ग्लास के अंदर ऊपर से देखा, मुझे सिक्का दिखाई दे रहा है, ग्लास के अंदर सिर्फ सिक्का है, पानी है नहीं, सिर्फ क्या है? सिक्का। अब मैं ऊपर की ओर देख रहा हूं तो मुझे सिक्का दिखाई दे रहा है, सिक्का दिखाई दे रहा है। अब मैं जैसे ही धीरे धीरे मेरी नजरें पीछे की ओर ले जाऊंगा तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर सिक्का दिखाई देना बंद होगा। मैं ऊपर से देख रहा हूं, अब धीरे 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 नजर हटा रहा हूं तो सिक्का, मैं यहां तक देख रहा हूं कि अब मुझे सिक्का नहीं दिख रहा है। तो वहां तक आकर आप अपनी नजर रोक लो, वहां पर आके आप अपनी नजर रोक लो कि हाँ ये स्थिति ऐसी है, यहाँ पर मुझे सिक्का नहीं दिखाई दे रहा है। अब जैसे थोड़ा सा आगे आता हूं तो सिक्का दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा पीछे आओ, अब मैं वापस उस जगह आया हूं जहां पर मुझे सिक्का नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पे मैं रुक गया।
अब मैंने किसी दोस्त को बोला तू ऐसा कर, इसके अंदर पानी भर, इसके अंदर पानी भर, इसके अंदर पानी भर। वो ऐसे यहां तक पानी भरेगा तो पानी भरेगा। मैंने यहां तक नजर रखी थी, मुझे सिक्का नहीं दिखाई दे रहा था, सिक्का नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे उसने पानी भरा तो अपवर्तन की घटना के कारण वो पानी, जो सिक्का था, पानी जो पहले ग्लास के अंदर फिर पानी डाला, अब वो सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी थोड़ा ऊपर उठेगा तो मेरी नजरों में दिखना शुरू हो जाएगा। जब पानी नहीं डाला था तो सिक्का बॉटम पॉइंट पे था, इस ग्लास के तल में था। मैंने ऊपर से देखा, मुझे दिखाई दे रहा था। नजर धीरे 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 हटाई, मैं यहाँ तक आया, अब मुझे सिक्का नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैंने दोस्त को बोला पानी डाल इसके अंदर, उसने इसके अंदर पानी डाला। क्या डाला? पानी। जैसे ही पानी डाला, ग्लास को आधे से ऊपर भरा तो मुझे सिक्का दिखाई देने लग गया, उस जगह पर जहां पर पहले नहीं दिखाई दे रहा था। कैसे दिखाई दिया? क्योंकि पानी डालने पर दूसरा माध्यम आ गया, अपवर्तन की घटना होगी, जिसके कारण सिक्का थोड़ा सा ऊपर दिखाई दिया, या थोड़ा सा सिक्का ऊपर उठा। ऊपर उठा तो मुझे दिखाई देने लग गया। समझ में आया? आप ऐसा करना। ये घटना कैसी है? अपवर्तन से संबंधित। किससे संबंधित? अपवर्तन से संबंधित। मैंने परिभाषा भी लिखवाई थी, मैं कुछ अब पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। आपको परिभाषा पर्टिकुलर ध्यान रखनी, एक दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, खास करके सिक्के का पानी में ऊपर उठाई देना, या स्ट्रो जो हम जूस को पीते हैं उसका एक पारदर्शी ग्लास में टेढ़ा दिखाई देना, स्किल का पानी के अंदर टेढ़ा दिखाई देना, ये किसके एग्जाम्पल है? अपवर्तन के। अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, आपने जो परिभाषा लिखी थी कर उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आप शुरू करो पॉइंट्स। चलो हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। उससे पहले मैं वापस कल वाली जो हमने अपवर्तन की परिभाषा लिखी थी वो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, तो आप देख लो एक बार। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, जब प्रकाश किसी किरण नहीं, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो दोनों माध्यम को पृथक करने वाली, तो दोनों माध्यम को पृथक करने वाली पृष्ठ पर प्रकाश किरणों की दिशा में परिवर्तन होता है। प्रकाश किरणों की दिशा में परिवर्तन होता है, यह प्रभाव अपवर्तन कहलाता है। यह प्रभाव अपवर्तन कहलाता है। यहां तक लिख लिया आपने। अब आप एक लाइन छोड़ के मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, वो आप लिखो वो पॉइंट्स। जब हम लाइन छोड़ के पॉइंट लिखो। चलो शुरू करो। हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। खड़ी पाई। आगे शुरू करो। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। मैं लाइन को वापस रिपीट कर रहा हूं। हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग यहां पर देखो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट, तारा लगा दो कि निर्वात में प्रकाश का वेग यानी प्रकाश की स्पीड क्या होती है? वो होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। खड़ी पाई। आगे शुरू करो। खड़ी पाई लगाकर आगे शुरू करो। यदि दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष, यदि दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष, यहां पे लिखा हुआ सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब तुलनात्मक। यदि दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है, क्या? सघन। यहां पे लिखा मैंने सघन है। कोष्टक में लिख लो जैसे करके लिखो। ग्लिसरीन, कांच, पानी, ग्लिसरीन, कांच,
पानी, मतलब सघन लिखा, कोष्ठक में पीछे लिखो ग्लिसरीन, लिखना आता नहीं, फिर कोमा कांच, फिर कोमा पानी, फिर कोमा पानी, फिर कोष्ठक बंद कर दो, फिर कोष्ठक बंद कर दो, लिखा। फिर आगे लिखो तो उस माध्यम में, तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम हो जाएगा, प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम हो जाएगा, अपेक्षाकृत कम हो जाएगा, जबकि प्रकाश की आवृत्ति, जबकि प्रकाश की आवृत्ति, मैंने यहां पे लिखा है आवृत्ति, जबकि प्रकाश की आवृत्ति वही रहेगी, वही रहेगी, वही रहेगी। खड़ी पाई लगाओ, आगे शुरू करो। इस कारण, इस कारण प्रकाश किरण, इस कारण प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, इस कारण प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, जाने पर, जाने पर अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, अभी लिखा मैंने, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, जाने पर प्रकाश का वेग, जाने पर प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, एवं प्रकाश किरणें, एवं प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर जाती हैं, एवं प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर जाती हैं, अभिलंब से दूर जाती हैं। यहां तक लिख लिया। ये जो मैंने अभी पॉइंट्स लिखवाए, अपवर्तन की जो परिभाषा लिखवाई है, इसको आप 25-30 सेकंड में पढ़ लो एक बार, फिर मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। लिखो आप, लिखो क्या, सॉरी पढ़ लो आप पहले, मैं डायग्राम बना रहा हूं, पढ़ लो आप पहले, पढ़ो जल्दी रिवाइज करो। पढ़ लिया? जल्दी जल्दी पढ़ो, जो लिखो है वो पढ़ो, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी पढ़ो। पढ़ लिया? अब देखो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूं, अब समझो। पहले मैं अपवर्तन की परिभाषा जो मैंने लिखवाई उसको समझा रहा हूं, समझो। मैंने क्या लिखा है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, सॉरी, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, मैं इसको कहता हूं माध्यम नंबर 1, माध्यम नंबर 1, इसको मैं बोल रहा हूं माध्यम नंबर 2, क्या बोल रहा हूं? माध्यम नंबर 2। ये कोई स्रोत है, वहां से क्या आ रहा है? प्रकाश, वहां से क्या आ रहा है? प्रकाश। अब देखो मैंने क्या लिखवाया, जब प्रकाश, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, हाँ जा रहा है सर, ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से टकराकर किरण पहले माध्यम थी, फिर टकराई दूसरे माध्यम में चली गई, दिख रहा? हाँ। तो दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ, यानी दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ, देख रहे हो ये पृष्ठ, तो दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश किरणों की दिशा में परिवर्तन होता है, पर प्रकाश किरणों की दिशा में परिवर्तन होता है, यह प्रभाव अपवर्तन कहलाता है। सर परिवर्तन कैसे, वो समझते हैं। मैं कह रहा हूं प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से इस पृष्ठ पर टकराई, टकराने के बाद दूसरे माध्यम गई, लेकिन मैं सही ढंग से देखूं, जब एक माध्यम से प्रकाश की किरण आई, टकराई, तो उसे इससे सीधा सीधा जाना चाहिए,
ऐसे जाना चाहिए। भाई मैंने लाइनें इसको खींची तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो किरण आई प्रेस से टकरा कर थोड़ी टेढ़ी होगी। दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो यही लिखवाया, माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश किरणों की दिशा में परिवर्तन। हालांकि होना ऐसे चाहिए, लेकिन दिशा थोड़ी चेंज होगी, परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को हम अपवर्तन करें। ये समझ में आया या ना? अरे आया। चलो, अब जो मैंने इससे 2 लाइनें यहां, एक लाइन छोड़ के नीचे 5-6 लाइनें लिखवाई है। अब मैं उस लाइनों को समझा रहा हूं, दिमाग में ठूसने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगी, समझ में वो लाइनें आ जाएगी। चलो समझे उसे? आया ना? चलो समझते हैं। वैसे आवाज बराबर आ रही है, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। क्या है? तो अब आप ऐसा मत पूछना कि सर बैठा मतलब गला खड़ा खड़ा कब था आपका। देखो, मुझे इतना पता है, जब गला बैठता है तब हमें जोर लगाना पड़ता है बोलने के लिए। तो थोड़ा जुकाम टाइप है, थोड़ा मैं एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा आप एडजस्ट कर दो। यदि मैं टाइमिंग की बात करूं, अब लगभग 2:50 होने को आए हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी दिख रही है। थोड़ा ये मेरा आप देख रहे पीछे प्रतिबिंब समझो या परछाई समझो, ये दिख रही होगी। जब मैं यहाँ आता हूं तो परछाई यहाँ पर दिखना बंद हो जाती है। तो थोड़ा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा आप करो। आवाज इक्वल आ रही, क्लियर आ रही, मुझे लग रहा है। जो मैं चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। चलो मैं वो पॉइंट समझाता हूं। मैंने आगे लिखवाया, हम जानते हैं कि यदि आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो या 11th के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा निर्वात में प्रकाश की स्पीड, यानी वायु में प्रकाश किस स्पीड से चलता है, तो इसकी गति होती है, स्पीड होती है 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड। बहुत तगड़ी स्पीड है इसकी। क्या है? तगड़ी। नहीं तो ऐसे देखें, 300 × 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मतलब 10 लाख, 10 लाख मतलब 1 मिलियन। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, निर्वात में प्रकाश की स्पीड 300 मिलियन प्रति सेकंड होती है। बहुत तगड़ी स्पीड है। आप टॉर्च को जैसे ऑन करते हो प्रकाश ऐसे भागता है, मतलब चंद सेकंड में पहुंच जाता है। तो स्पीड तगड़ी। और हमारे जो हम बोलते आवाज होती, जो वायु होती, जो हमारी ध्वनि होती है, उसकी स्पीड कम होती है, लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। तभी तो इतनी दूर नहीं जा पाती आवाज, लेकिन प्रकाश चला जाता है। हाँ या ना? तो स्पीड में थोड़ा चेंज होता है। चलो मैं वापस उस लाइन को रिपीट कर रहा हूं। हम जानते हैं कि निर्वात, निर्वात का मतलब वायु। जहां कहीं भी निर्वात लिखा हुआ होता है उसका मतलब वायु। और मैं बोलता हूं कोई सघन माध्यम आ गया। सघन का मतलब या तो वहां पे पानी डाला हुआ होगा, या तेल डाला हुआ होगा, या ग्लिसरीन। क्या? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक गाढ़ा सा लिक्विड होता है। यदि हमारे मुंह में छाले होते हैं तो हम ग्लिसरीन उसके अंदर डाल के थोड़ा बहुत कुल्ला करके बाहर फेंकते। आपने चलो कुछ लोग टूथ पेस्ट या टूथ ब्रश करते हो आप, लेकिन कभी कभार क्या होता है मुंह में गंद आती है तो एक लिक्विड टाइप होता है, उसको हम मुंह में डाल के झाग कर देते, तो उसके जैसा ही क्या होता है? ग्लिसरीन। क्या होता है? ग्लिसरीन। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। चलो आगे क्या बोला है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। मतलब जब लाइट, साधारणतः निर्वात में प्रकाश का वेग इतना ही रहता है, कितना? हवा में इतना रहता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, यानी वायु से पानी में जाएगा, या पानी से ग्लिसरीन में जाएगा, या ग्लिसरीन से पानी में जाएगा, तो उसके वेग में परिवर्तन होगा। या तो वेग कम होगा या वेग बढ़ेगा। देखो, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। यदि दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है, यदि दूसरा माध्यम, चलो अपन शुरू करते हैं। ये मैंने एक पृष्ठ बनाया, यह पहला माध्यम। कैसा माध्यम? पहला माध्यम। और इस पृष्ठ के ऊपर की ओर एक और माध्यम है जो है दूसरा माध्यम। क्या है? दूसरा माध्यम। अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। एक था पहला माध्यम और दूसरा क्या है? दूसरा माध्यम। अब देखो लाइन क्या बोली, यदि दूसरा माध्यम यानी दूसरा माध्यम पहले माध्यम यानी पहले माध्यम
यदि दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है। क्या है? सघन। सघन का मतलब है कि उस माध्यम में या तो पानी होगा, या उस माध्यम में ग्लिसरीन होगा, या उस माध्यम में तेल होगा, और मैंने क्या लिखा है, तीसरा क्या लिखा है, ग्लिसरीन, या उस माध्यम में कांच होगा। क्या होगा? कांच होगा। दूसरा माध्यम। सघन का मतलब, सघन का मतलब ये चीजें होगी। पहले देखो, मैं इस साइड बैठा हूं, पहला माध्यम ये है, ऊपर वाला माध्यम दूसरा माध्यम है, दूसरा माध्यम पहले माध्यम की तुलना में सघन है। सघन का मतलब यहाँ तो पानी होगा, या ग्लिसरीन होगा, या कांच होगा। ये होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम हो जाएगा, अपेक्षाकृत कम हो जाएगा, जबकि प्रकाश की आवृत्ति वही रहेगी। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जा रही है, इसे टकरा के थोड़ी सी दूर जाएगी। चलो, इससे टकरा के थोड़ी सी दिशा में चेंज होगा इसके। यदि मैं यहाँ पे एक संरचना, एक लाइनिंग खींचता हूं, इसे मैं क्या बोलता हूं? अभिलंब। अभिलंब में से मैंने वहां भी बनाया था, कोण आई, कोण आर, जब मैंने परावर्तन समझाया था, आया ना? ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, वहां था आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब देखो, थोड़ी दिशा में चेंज हुआ है ना ये किरण। चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं दिशा में। चलो, चेंज हो गई। अब देखो मैंने क्या लिखवाया है, समझो। यदि दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है, सघन का मतलब पानी, ग्लिसरीन और कांच है, तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। यदि यहां पर पहले माध्यम में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो दूसरे माध्यम में वो वेग 3 गुणा 10 की 8 मीटर प्रति सेकंड से कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कम। कितना सा वेग कम हो जाएगा। पहले इतना था, लेकिन जब किरण दूसरे माध्यम यानी सघन माध्यम में जाती है तो उसका वेग कम हो जाता है। तो यही बोला है। दूसरी चीज इसने आगे बोली है, जबकि प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। आवृत्ति हमेशा स्रोत के ऊपर निर्भर करती है, हमने स्रोत नहीं बदला है, इस कारण उसकी आवृत्ति वही रहेगी। इस कारण प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम पर जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये लाइन बढ़िया है। अब देखो यहां पर ऐसे समझो, यदि प्रकाश की किरण, ये मैं कह रहा हूं एक अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है, दूसरा माध्यम पहले माध्यम की तुलना में सघन है, तो ये किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। हालांकि वो मैंने थोड़ा सा वैसे पर्टिकुलर सही है दो माध्यम समझाने के लिए, लेकिन वास्तविकता ये है, जब किरण सघन माध्यम से, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। और आगे वाली कंडीशन में मैं आपको क्या बताऊंगा, जब किरण इसका उल्टा जाती है तो ये किरण अभिलंब से दूर जाती है। ये वाली पास गई, वो वाली दूर गई। वो कैसे? देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम हो जाएगा, हमने यहां पर समझ लिया। और आगे मैंने बताया, जबकि प्रकाश की आवृत्ति वही रहेगी, इस कारण प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहां से आ गई, अभिलंब की ओर झुकी, ये वाली लाइन अभिलंब है, इसकी ओर झुक जाती है। अब देखो फिर आगे मैंने क्या बोला, ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत। वो कैसे? ठीक इसके विपरीत, वो समझो आप। आगे मैंने बोला ठीक इसके विपरीत सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। चलो सिंपल, एक मैंने ये प्रश्न बनाया, ये दूसरा माध्यम, ये पहला माध्यम, दूसरा माध्यम क्या था? पानी, ग्लिसरीन। ये इसका मतलब ये कैसा माध्यम है? ये माध्यम है सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। ये कौन सा है? विरल माध्यम। कौन सा है? विरल माध्यम। पहले जो प्रकाश की किरण आई थी वो विरल से सघन की ओर आई। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, उल्टा मतलब प्रकाश की किरण इधर से आ रही, इधर से आ रही। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर आती है, सघन से विरल की ओर आती है, तो अभिलंब से दूर जाती है, तो अभिलंब से
दूर जाती है। दूर मतलब यहां से टकरा के, चलो मानता हूं ये किरण ऐसे आई, ऐसे आई, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से दूर जाती है, वो वाली अभिलंब के पास आती है। जब किरण विरल से, ये पॉइंट याद रखना, तारे लगा देना, जब किरण विरल से सगन की ओर जाएगी तब अभिलंब की ओर जाएगी, जब किरण सगन से विरल की ओर जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी। तो ये लिखा है। ठीक इसके विपरीत सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग बढ़ जाता है। यानी पहले जो वेग 3 गुना 10 की घात 8 था, अब यहाँ पर वो वेग 3 गुना 10 की घात 8 से ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा पहले कम हुआ था, अब ज्यादा हो जाएगा, तो वेग बढ़ जाता है एवं प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर चली जाती है। ये अभिलंब था, इसमें थोड़ी दूर चली गई। यदि ऐसा होता टकराने के बाद ऐसे आ रही तो अभिलंब की ओर आ रही, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, यानी अभिलंब से दूर चली जाती है। यहां तक मैंने लिखवाया, यहां तक आज के लिए खूब है। कल मैं आपको कांच के स्लेब से अपवर्तन की घटना के बारे में बताऊंगा। जो मैंने पहले बोला कि बड़े नंबर जो 5 नंबर के, सॉरी बड़े क्वेश्चन जो 5 नंबर के आते हैं, या तो न्यूमेरिकल सेक्शन के आएंगे, या मैं जो कल आपको कांच के स्लेब से अपवर्तन की घटना समझाऊंगा, तो उसमें चांस है कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन आने का। तो आज के लिए इतना खूब है, धन्यवाद। मैं आशा करता हूं मेरी वॉइस यानी क्लियरिटी आवाज की आपको बराबर आ रही होगी। जी धन्यवाद, खूब है आज।